राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कार्यक्रम की कवरेज करने जा रहे पत्रकारों और कांग्रेस नेता की गाड़ियों को पुलिस ने 9 मील पर रोका। पत्रकारों में व्यक्त रहा रोष, तो पैदल ही गंतव्य की ओर निकले कांग्रेसी नेता। प्रदेश के कृषि मंत्री पर लगे धोखाधड़ी के आरोप, SC/ST के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ने जड़े ये आरोप। SP कार्यालय में जाकर सौंपा शिकायत पत्र, कार्यवाही न होने पर कोर्ट जाने की कही बात। थोड़ी सी बारिश से बल्द नदी पर बना अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त, अचानक पानी आने पर फंसी बस। प्रशासन ने देर रात हाइड्रा मंगवा कर निकाला, मनाही के बावजूद लोग कर रहे आवाजाही। और बिलासपुर में 2 अलग अलग जगह सीमेंट से भरे ट्रक हादसे के शिकार, किरतपुर नेर चौक 4 लेन पर सीमेंट से लदा ट्रक पलटा, चालक सुरक्षित। बढ़ेतर में ट्रक के खाई में गिरने से चालक की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे पर बवाल हो गया। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में जा रहे कांग्रेस के नेता प्रकाश चौधरी और कार्यक्रम की कवरेज करने जा रहे स्थानीय पत्रकारों की गाड़ी को पुलिस ने 9 मील के पास रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। कांग्रेस नेता तो गंतव्य की ओर पैदल ही निकल गए। क्या हुआ, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी का पंडोह के पास द्रंग विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले बाढ़ आपदाग्रस्त गांवों का दौरा करने का कार्यक्रम था। इसी कवरेज के लिए जिला लोक संपर्क अधिकारी के कार्यालय से पत्रकारों को सूचना दी गई और गाड़ी की व्यवस्था भी की गई। लेकिन जब 9 मील के पास गाड़ी पहुंची तो वहां पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा को देखते हुए किसी भी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया। इस दौरान पत्रकारों की गाड़ी को भी रोका गया और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश चौधरी और चंपा ठाकुर को भी आगे नहीं जाने दिया गया। ये सब घटित होने के बाद प्रकाश चौधरी व चंपा ठाकुर तो पैदल ही गंतव्य के लिए निकल पड़े। कांग्रेस नेता ने पुलिस कर्मियों से आगे जाने की गुजारिश भी की, लेकिन उन्हें फिर भी नहीं जाने दिया गया। कांग्रेस नेता प्रकाश चौधरी ने कहा कि उन्हें नाके के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर प्रशासन ने समय पर बताया होता तो वे समय पर आते, लेकिन जिला प्रशासन ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है। पर हमने तो रिक्वेस्ट की थी पुलिस वालों से कि हमें जाना दीजिए, क्योंकि मनाली से टेक ऑफ हो गया है और प्रियंका गांधी जी यहाँ पहुँचने वाली है। उनके साथ रानी साहब है, मुख्यमंत्री जी हैं, तो हमने उनको रिसीव करना था जिला अध्यक्ष होने के नाते, परंतु यहाँ पुलिस की ड्यूटी है। पहले तो हमने सोचा है छोड़ देंगे, पर इन्होंने बोला नहीं, हम नहीं छोड़ सकते। डीसी साहब को थोड़ा सा मार्च की स्टार्ट कर दी है, क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन है वो पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है। हमें ये ठीक कहा मैडम ने कि हमें टाइम का पता नहीं था। पहले इन्होंने बोला 2 बजे आना है, फिर हमने प्रशासन की तरफ से हमें कुछ गाइड नहीं किया गया। उनकी तरफ से तो हमें बताना चाहिए था कि नहीं भाई इतने बजे के बाद आप क्रॉस नहीं कर सकते। ये किसकी गाड़ी छोड़ी, इतनी जरूरी थी ये गाड़ी। डू यू थिंक कि कोई कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे भी पॉलिटिकल? ना, ऐसी कॉन्स्पिरेसी कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। वहीं चंपा ठाकुर ने कहा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आ रही हैं। अगर उनके लिए उन्हें 60 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़े तो वे चलेंगे। जब राहुल गांधी इतना पैदल चल सकते हैं तो वे क्यों नहीं चल सकते? प्रशासन का पता नहीं, हमें टाइमिंग का इस तरह से नहीं पता था, और अगर इस तरह से प्रशासन ने हमने टाइमिंग बताई होती तो हम टाइम से आते, पर हम टाइम क्यों वेस्ट करें? समय हो रहा है, हम पैदल ही निकल रहे हैं। चलो आओ, चलो साहब, गाड़ी में रोकेंगे, हम पैदल जाएंगे भाई। कोई लेना नहीं। आपसे भी निवेदन, आप आइए। तो प्रेस वाले को प्रेस वाले आने चाहते हैं तो आइए। इनकी अपनी ड्यूटी है, ये निभाए। हमारी पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय महासचिव आ रहे हैं। हमें तो अगर 60 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़े, हम तो उनके लिए जो है 60 किलोमीटर के, हम जब राहुल गांधी जितना पैदल चल सकते हैं तो हमें इतना छोटा सा किलोमीटर चलने में क्या है। वहीं नाके पर रोके गए वाहन चालकों ने कहा कि कानून व नियम सबके लिए बराबर है, चाहे वह आम आदमी हो या फिर VIP। राइट हो रहा है, रूल सबके लिए बराबर है सर, इसमें क्या हो रहा है? किसी के लिए नहीं, रूल तो सबके लिए बराबर है। जब आम आदमी के लिए रूल है तो सबके लिए फॉलो करना पड़ेगा रूल को। बड़ा क्यों ना हो थोड़ा, ये अपनी ड्यूटी सही निभा रहे हैं।
3 किलोमीटर जाना 2 किलोमीटर ठीक है, जो रोका है सबके लिए है, बराबर है। ये तो आईने में वीआईपी कोई आ रहा है उसको निकाल रहे हैं, आम जनता को सबके लिए बराबर करो। तो ठीक है, टाइम का भी तो पता होना चाहिए कब आ रहे हैं। 12 बजे का टाइम दिया था, वो बोल रहे हैं 1 बजे आना है। तो 1 बजे जब तक तो हम निकल लेंगे ना, जब तक निकल लेंगे टाइम उनका है, उस हिसाब से करो ना, पहले रोक के रखो, पहले परेशान कर 5 घंटे पब्लिक को परेशान करने का क्या मतलब है? हाँ इतनी धूप में खड़े हुए सारे बाल सफेद होती है यहाँ पे। बारिश हो गई, दोबारा नहीं आ पाएंगे हम कैसे आएंगे दोबारा वापस? आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी का पंडोह के पास द्रंग विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले बाढ़ आपदाग्रस्त गांवों का दौरा था। उनके काफिले का आना जाना पंडोह डैम लिंक रोड से था, जिसके कारण कुल्लू मंडी सड़क पर पंडोह डैम लिंक रोड सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक बंद रखा गया। नालागढ़ में लघु उद्योग भारती नालागढ़ इकाई की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा बिजली शुल्क में की गई बढ़ोतरी रहा। उद्योगपतियों का कहना है कि इससे सीधा असर लघु उद्योगों पर पड़ेगा। लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष हरबंस सिंह पटियाल ने कहा कि सरकार ने 11% से लेकर 19% तक बिजली शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो गई है। बीबीएन में आपदा के चलते कनेक्टिविटी लगभग खत्म हो गई है। उद्योगों में कच्चा माल समाप्त हो गया है और तैयार माल उद्योगों से बाहर जा नहीं रहा। ऐसे में सरकार उद्योगपतियों को राहत देने के बजाय बिजली शुल्क बढ़ाकर उद्योगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। लघु उद्योग पहले ही मंदी की मार झेल रहे हैं और सरकार के इस गलत फैसलों से उद्योग बंद हो जाएंगे। इस बारे में लघु उद्योग भारती का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेगा और लघु उद्योगों को राहत देने की मांग करेगा। वहीं लघु उद्योग भारती का प्रतिनिधिमंडल बीबीएन के पुलों की हालत सुधारने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिलेगा। प्रदेश के अंदर आपको पता है कि जिस तरह से त्रासदी पूरे प्रदेश में आई, उससे हमारा जो बीबीएन क्षेत्र है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और हमारा बीबीएन क्षेत्र के अंदर आज जो सिचुएशन है वो ये है कि कोई भी जो ब्रिज है जिसकी कनेक्टिविटी बीबीएन को है, वो सब ब्रिज लगभग टूट गए हैं। रोड्स की हालत खस्ता है। इसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत प्रभावित हो रही है। हमारे लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ नहीं मिल पा रहा है और फिनिश गुड भी यहाँ से नहीं जा पा रहा है। अब पोजीशन ये हो चुकी है कि जिन लोगों की इंडस्ट्री 24 घंटे चलती थी वो इंडस्ट्री 8 घंटे पे आ गई है और जो लोग 8 घंटे यूनिट चलाते थे अपना, उनका लगभग बंद होने के। जो हमारी ऊर्जा का विषय है उसके ऊपर जो भी प्रदेश सरकार ने हमारी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को बढ़ाया हुआ है, उससे हर सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, मध्यम और बड़े वर्ग के जितने उद्योग हैं बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हर किसी के ऊपर 10,000 से लेके 15, 20, 25 लाख तक एक अतिरिक्त बोझ पड़ गया है, जिसको कोई भी उद्योग आज के समय में उठाने में सक्षम नहीं है। एक तो पहले ही जो त्रासदी थी उससे सारे उद्योग परेशान थे। हमें पहले गाड़ियां नहीं मिल रही थी, यूनियन से गाड़ियां नहीं कट रही थी, रास्ते सारे बंद थे, आने जाने के माल के, कच्चे माल के साधन नहीं थे। उसके ऊपर से जैसे होता ना, सरकार ने ऊपर से बम गिरा दिया उद्योगों के ऊपर। एक तो पहले ही खत्म थे, ऊपर से ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि अब हम ना तो चलाने की स्थिति में है ना बंद करने की स्थिति में है। अगर चलाते हैं तो भी नुकसान है, बंद करते हैं तो भी नुकसान है। अभी इस स्थिति में आके पहुंच गए हैं कि हमें कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा, या तो हिमाचल से उद्योगों को बंद करके कहीं और प्लान करना पड़ेगा, या फिर सरकार ने जो आज ये अपना एक डिक्टेटरशिप, तानाशाही वाला जो फैसला दिया है उसको उन्हें वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, उद्योग जब आपने यहाँ बुलाए थे तो आपने उनसे एक वादा किया था कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करें, प्रदेश सरकार आपको 6% से लेके 11% तक इलेक्ट्रिसिटी में आपको माफ करेगी। आपने पुराने जितने वादा किया था वो भी वापस ले लिया, नए उद्योगों से आपने इन्वेस्टमेंट करा ली, और जब आपको ईडी देने का समय आया तो आपने उसको बैकफुट पे चले गए। नूरपुर भाजपा मंडल के अध्यक्ष जतेंद्र पठानिया ने कहा है कि नूरपुर में भाजपा पूरी तरह एकजुट है और किसी प्रकार की कोई भी गुटबाजी नहीं है। विकास करवाना सरकार का उत्तरदायित्व होता है, जबकि विधायक के पास मात्र उसकी विधायक निधि ही रहती है। उन्होंने कहा कि नूरपुर विधायक रणबीर सिंह निक्का मात्र ऐसे नेता हैं जो अपनी जेब से पैसा देकर लोगों की सेवा करते हैं। ऐसे है, भाजपा में कोई
प्रकार की गुटबाजी नहीं है। भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें लोग विचारधारा से जुड़ते हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं वो कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं जाते। व्यक्ति विशेष के साथ जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हो ही नहीं सकते। इसलिए भाजपा में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। सभी एक ही मुद्दे पर चलते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि और जो नीति है पार्टी की उसको प्राथमिकता देगी। ऐसे है सरकार कांग्रेस की है, विकास कांग्रेस पार्टी ने करना है। जिनकी सरकार होती है वो विकास करते हैं। विधायक जो है अपना जो विधायक निधि है उससे विकास करवाता है। पहले सरकार ने विधायक निधि जो थी उसको रोके रखा। जैसे ही वो रिलीज हुई, निका जी ने सारे के सारे पैसे मात्र अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि और भी जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ी वहाँ पर उन्होंने दिए और अपनी जेब से अलग से दिए। विकास की जो धारा है वो तो आपको पता ही भारतीय जनता पार्टी में ही बहती है। कांग्रेस के समय में एक तो वैसे ही डिजास्टर के कारण इनका सारा बजट चरमराया हुआ है। निका जी का इसमें कोई दोष नहीं। पूर्व भाजपा सरकार में रह चुके SC/ST के प्रदेश उपाध्यक्ष जय सिंह ने कृषि मंत्री पर धोखाधड़ी के आरोप जड़े हैं। जय सिंह ने जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक शिकायत पत्र भी दाखिल किया है। निवेदन किया था कि माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमान चंद्र कुमार चौधरी जी ने जब वो चंबा कांगड़ा के सांसद थे तो उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके, अपनी शक्तियों का प्रभाव डाल के और अपनी शक्तियों का मिसयूज करके जो है हमारे लाडा का जो पैसा है, NHPC का जो पैसा है वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ले गए थे और उन्होंने हमारे चंबा के साथ धोखा किया था। उसके बारे में हमने माननीय SHO साहब थाना प्रभारी के पास शिकायत की थी और आज इतने दिन हो गए तो माननीय प्रभारी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो आज हम मजबूर होकर जो है माननीय SP साहब के पास चंबा आए हैं और हमने एक कंप्लेंट के रूप में जो है एक दरख्वास्त जो है माननीय SP साहब के महोदय के दफ्तर में दी है और हमने उसमें गुजारिश की है कि सर जो हमने एलिगेशन लगाए थे उसकी छानबीन की जाए और माननीय जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्रीमान चंद्र कुमार चौधरी जी उस पर जो है FIR दर्ज करवाएं। FIR दर्ज करवाने का मकसद ये है कि उन्होंने चंबा कांगड़े का जो उस टाइम वो सांसद थे उस टाइम जो है लाडा का पैसा वो जो ले गए थे, लाडा का जो पैसा है जो NHPC CSR का जो पैसा है वो प्रभावित क्षेत्र जो होते हैं, जो लाडा प्रोजेक्ट के कारण जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं उनमें उसका पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी बात को उन्होंने स्वीकार भी किया है माननीय चंद्र कुमार जी ने अखबारों में, समाचार पत्रों में। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदाग्रस्त लोगों की हर संभव मदद कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण अभी भी नहीं जागा है और 4 लेन से संबंधित सभी समस्याएं जस की तस हैं। धर्मपुर में विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने बताया कि 4 लेन अभी भी समस्याओं पर आंखें मूंदे बैठा है और टोल वसूली के बाद भी जो समस्याएं राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के सामने रखी हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने NHAI से तुरंत समस्याओं पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है ताकि भविष्य में लोगों के नुकसान को कम किया जा सके। उच्च मार्ग है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग ने जो नुकसान यहाँ पे लोगों का किया है उसके लिए जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए और अभी तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग की तरफ से कोई इसमें ना कवायद ली गई है ना उन्होंने कोई इसमें पहल की है। आप अभी भी देख सकते हैं कि जो उनकी नालियां हैं, उनके जो पुल हैं, उनकी जो डायरेक्शन है वो गांव की तरफ है, घरों के ऊपर को है। तो सरकार भी जो अपना डिज़ास्टर मैनुअल चेंज करके हमारे लोगों को जितनी रियायत दे सकती है, जितनी मदद कर सकती है, जो इतनी दुख है उसमें मरहम लगाने का काम कर रही है, उसके साथ राष्ट्रीय उच्च मार्ग की तरफ से भी इसमें पहल होनी चाहिए। जो इतना पैसा टोल के मध्य से कमाती है, पूरे देश से कमाती है, तो आज जब हमारे लोगों के ऊपर समस्या आई है, चैनलाइजेशन का काम उनका बनता है, उसे तुरंत कर देना चाहिए। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से अभी भी लोगों के जख्म नहीं भरे हैं। हमीरपुर की बरोह पंचायत के बल बरोहा गांव में एक पहाड़ का हजारों टन मलबा लोगों के घरों तक पहुंच गया और लोगों को अब यही डर सता रहा है कि अगर दोबारा से कोई बड़ी बारिश हुई तो उन लोगों के घर, खेत सब कुछ इस मलबे के नीचे दब जाएंगे। सर नुकसान तो वैसे काफ़ी हुआ है। ये जो बल बरोहा का गांव है वहाँ पे एक पहाड़ से पूरी स्लाइड घर के बिल्कुल साथ में लग गई आपके। तो आगे भी अगर बारिश होती है तो वहाँ पे
घर के दबने का खतरा है वहाँ। तो हम तो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर उस मलबे को उठाने का बहुत ज़्यादा खर्चा है जो कि पंचायत से नहीं हो सकता है। तो इसके अगर प्रशासन की तरफ से कुछ हेल्प हो सके तो हम उस मलबे को उठा के कहीं और जगह पर फेंक सकते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई विजिट हुई है आपके इलाके में? बिल्कुल जी, ये पटवारी जी आए थे, कानगो जी आए थे और बीच में नायब तहसीलदार। गांव को जो है वो खतरा है, लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी केवल मुझे लगता है कि पटवारी वहां पे आया और प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा और सरकार का भी कोई नुमाइंदा जो वहां नहीं पहुंचा। और वो केवल एक उदाहरण नहीं है, मैंने आपको कहा कि लगातार 15-20 दिन जब मैं पंचायतों में गया तो मैंने ये देखा केवल और केवल जो है कई जगह पटवारी आए थे, कई जगह पटवारी भी नहीं आए थे। और जो ये एक आपदा आई उसमें जो राहत का काम जो है वो सरकार करना चाहिए था, मुझे लगता है उन राहत कार्यों से जो है वो जनता संतुष्ट नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि राहत की जगह जनता जो है वो आहत हुई है। और कई कारण हैं, यहाँ अणु के अंदर इतना बड़ा स्लाइड आया था, वहाँ कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं गया। नाल्टी ग्लोड की जो सड़क थी लगातार इतने दिनों तक बंद रही, उसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने काम किया लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी वहां भी मौका देखने नहीं आया। तो जो हुई है उसमें काफी जगह जो है लैंडस्लाइड हुई है और 2-3 जगह से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि काफी बड़ी मात्रा में जो है लैंडस्लाइड हुई है और जो फ्यूचर में भी जो है इस तरह की फर्दर लैंडस्लाइड होकर जो है घरों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उसी संदर्भ में एक गांव है हमारा बलब्रोहा करके, जिसका मौका जो है राजस्व विभाग ने भी किया हुआ है। अभी इन बरसातों में तो फिलहाल कोई घरों को जो है नुकसान नहीं हुआ था, परंतु उसमें लैंडस्लाइड हुई है लोगों की मिल्की जमीन में और जिसकी वजह से जो है अगली बरसातों में या फिर जब भी भारी बरसात आगे होती है तो उसमें थोड़ा सा खतरा हो सकता है, जिसके लिए राजस्व विभाग को जो है दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि कभी भी इस तरह की कोई इंसिडेंट हो या फिर हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट हो तो उस इलाके में जो है स्पेशल जो है इसका ध्यान रखेगी, इस तरह से कोई भी लोग इन केस अगर घरों में इंडेंजर्ड हो तो उनको खाली करवाया जाए टाइमली। जहां तक बात है रिपोर्ट की, तो लोगों की जो है इसमें डिमांड थी कि कोई स्पेशल एजेंसी से जो है उसको असेस करवा के फिर उसमें जो है जो भी प्रोटेक्शन का काम या मिटिगेशन का काम होना है उसको करवाया जाए। तो उसके लिए हम एक विस्तृत रिपोर्ट सबसे पहले राजस्व विभाग से मंगा रहे हैं कि कितना उसमें लैंड इन्वॉल्व है और कितना जो है उसमें खर्चा जो है वो हो सकता है, वो फिर किसी एग्जीक्यूटिव एजेंसी के थ्रू। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।